हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी फौजन में। और आज का ये ब्लॉग नहीं है, बस एक छोटा सा मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। तो उस दिन मैंने मॉर्निंग में शुरुआत की थी छत से, लेकिन उस दिन धुंध थी, आज धूप है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको यहाँ का एरिया दिखाया जाए और भी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो आज ब्लॉग में बस उसी की छोटी सी वीडियो बनाऊंगी एक। तो मैं पहले तो आपको यहाँ का पूरा एरिया दिखाती हूँ, क्योंकि आज मौसम साफ़ है और सुबह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप है। तो अभी मैं हूँ छत पे। छत तो आपने उस दिन भी देखी होगी, ये देखिए। और वो देखिए यहाँ चारों ओर का एरिया कुछ इस तरीके का है। आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे ना, सामने जूम कर रही हूँ मैं आपको, ये देखिए इस टाइप के आपको यहाँ पहाड़ भी दिख जाएंगे। पूरे किनारे किनारे पहाड़ हैं। और जिस एरिया में मैं रह रही हूँ पूरा प्लेन एरिया है, लेकिन चारों ओर से पहाड़ लगते हैं। और इधर साइड को आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो धूप भी अब जाने वाली है। 5:30 बजे तक आजकल यहाँ धूप चली जाती है और बिल्कुल 6 बजे तो अच्छी खासी धुंध छा जाती है। सूर्य देव भी अब छिपने वाले हैं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाकी मैंने सोचा आज आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। बातें तो क्या करना है, जो मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको मेरे बारे में अधिकतर सब कुछ तो पता रहता है, लेकिन फिर भी बात यह है कि मैं आज बरेली को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। बरेली को नहीं, बरेली वाली फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। मैं बरेली हस्बैंड की पोस्टिंग वाली जगह पे गई थी 14 जुलाई 2019 को, और फर्स्ट बार गई थी। उससे पहले उनकी पोस्टिंग जबलपुर थी। उस टाइम मेरी पढ़ाई चल रही थी तो मैं उनके साथ जा नहीं पाई। उसके बाद मैं 2019 में फर्स्ट टाइम उनके संग गई थी, और 3 साल वहाँ कैसे बीते ना ये मुझे खुद पता नहीं चला, क्योंकि स्टार्टिंग में 6 महीने तो हम लोग खूब घूमे। उसके बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया, और अभी भी कोविड चल ही रहा था कि वहाँ से जम्मू इनका ट्रांसफ़र आ गया, तो ज़्यादा घूमने को मिला नहीं। बस फन सिटी वगैरह और 2-3 बार मूवी वगैरह गए। बाकी जो वहाँ के लोकल मॉल है, वी मार्ट, विशाल, फिनिक्स वगैरह, तो वहाँ तो हम खूब घूमे। सबसे ज़्यादा याद आती है ना बरेली, जो मेरी दोस्तें थी उनकी, और जो पड़ोसी समझ लो, या एक इतना अच्छा ही बॉन्डिंग हो गई थी ना। मेरी नीचे रहती थी चिक्की की मम्मी, वो भी 14 जुलाई 2019 को उसी दिन आई थी, वो जिस दिन मैं आई थी। बस वो मॉर्निंग में आई थी, मैं दिन में आई थी, और रीत की मम्मी भी दिन में आई थी। मेरे ऊपर रहती थी रीत की मम्मी। तो जो मिट्ठू जी हैं वो है MP भिंडे की, और रीत की मम्मी है वो है आपकी बुलंदशहर की। तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। लगता ही नहीं था कि हम सब अनजान हैं, अभी भी सब टच में हैं और सबसे बात होती है लगातार। चिक्की की मम्मी का तो ट्रांसफ़र आ गया था 2020 में ही, इलाहाबाद है वो इस टाइम। तब से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन महीने में हाँ एक बार बात ज़रूर हो जाती है। कहते हैं ना, कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनसे दिल का रिश्ता बन जाता है। तो वहाँ पे कुछ नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा मिल गए थे जिनसे एक अलग ही लगाव, एक अलग ही रिश्ता फील होता है। चिक्की तो हमारी फेवरेट है। नाम समीक से है, निकनेम चिक्की है। और वो स्पेशली मेरे हस्बैंड तो उसको इतना ज़्यादा प्यार करते थे ना, मैं बता भी नहीं सकती। उनको बेटियां बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चिक्की हमारे वहाँ दिन भर भी रहेगी ना, तो कोई परेशानी नहीं। इनके संग खूब मज़े करती थी, और दोनों की ना हरकतें बिल्कुल ऐसी रहती थी ना, कोई भी धोखा खा जाएगा। मेरी कई फ्रेंड्स तो ना, मैं अगर अभी मैं हस्बैंड के संग उसकी फ़ोटो लगाती थी स्टोरी वगैरह में, तो मुझसे कहती थी यार तेरी बेटी भी हो गई, वो भी इतनी बड़ी हो गई, हमें तो पता ही नहीं था। बाकी मेघा और दीक्षा, वो तो मेरे अपने पिथौरागढ़ के हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनसे भी एक अलग ही कनेक्शन था। विनीता दी हो गई, वो इस टाइम अरुणाचल है, लोहितपुर में। तो ईसू और मनन तो मुझे वैसे भी चाची बोलते हैं। ससुराल हम लोगों का एक ही साइड पड़ता है। और भी कई सारी फ्रेंड्स हैं जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी अच्छी यादें, काफ़ी होता है ना, इंसान हर जगह आपको कुछ ना कुछ अचीव करने को मिलता है। तो अच्छी यादें, बुरी यादें, वो तो हर जगह से आपको मिलती है। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छी यादें अपने संग रखना पसंद करोगे या कुछ और।
और दोस्त तो मेरी इतनी थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ सबसे। तो मतलब रोज़ शाम को हम लोग पार्क में घूमने वगैरह जाते थे। कविता है पानीपत की, और पानीपत साइड ही उसका ससुराल और मायका दोनों पड़ता है। तो उससे भी मैं 2020 भी नहीं, 2021 से जानने लगी, लेकिन 1-1.5 साल में वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स बन गई। बाकी सालू वो एमपी की है, ग्वालियर की, और मनोज हरियाणा की है, पूजा राजस्थान की है, दीपिका भी एमपी दतिया की है, हेमा बिहार छत्तीसगढ़ की है। इन लोगों से तो एक अलग ही कनेक्शन था, कहते हैं ना, मतलब एक अच्छा वाला रिश्ता बोलो या एक दर्द वाला रिश्ता। हम सब एक ही सिचुएशन से गुजर रहे थे, अभी भी गुजर रहे हैं। तो मतलब एक दूसरे को इतने अच्छे से हम लोग जानने लग गए थे ना। एक तो हस्बैंड भी सबके लगभग साथ की जॉब की ज्वाइनिंग है, तो सबके हस्बैंड भी एक दूसरे को जानते थे, और सबके संग कुछ प्रॉब्लम इश्यू भी सेम ही थी। तो इसलिए कुछ नहीं, बेहद खास रिश्ता बन गया था सबसे। सभी बहुत अच्छे हैं और मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। शाम को डेली पार्क में मिलना, चाहे वो साथ मंदिर जाना हो। अगर किसी को एक बात पता होती थी ना, वो दूसरे को फ़ोन करके बोलता था चल मंदिर चल लिए, इतने बजे का टाइम फिक्स होता था, फिर सब उसी टाइम निकलते थे। पूजा राजस्थान की है, और अभी उसका एक क्यूट सा बेटा भी है जो कि मई में हुआ था। तो मैंने तो उसको देखा नहीं है बाई फेस, फोटो में तो देखा है, बहुत क्यूट है। पीयूष नाम रखा है। और उसके बाद मैं अप्रैल में बरेली से आ गई थी ससुराल, तो मिली नहीं हूँ, मौका मिलेगा तो जल्द आऊँगी। आसी की मम्मी धामपुर की है, वो उससे भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो तो लॉकडाउन में घर गई, उसके बाद तो पूरे 1.5 साल बाद अभी मतलब ये समझ लो कि वो फेयरवेल देने आई थी। बस भैया का भी ट्रांसफ़र किमिन हो गया है और इनका भी ट्रांसफ़र आ गया था, तो अभी जस्ट मार्च अप्रैल में आई थी, बस 1-1.5 महीना रह के फिर चले गई, घर ही शिफ्ट हो गई है। अब अभी यहाँ ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है, और अभी हम वहाँ होते ना तो नवंबर लास्ट दिसंबर स्टार्टिंग में वहाँ ठंडी स्टार्ट होती है, तो दिसंबर स्टार्टिंग में हम लोग मतलब डेली रहता था। एक तो वहाँ के बंदर इतने परेशान करते थे, सबसे ज़्यादा तो बंदर परेशान करते थे। कपड़े भी बाहर डालें तो दिन भर मतलब कपड़ों की भी पहरेदारी करो, क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा आते थे ना, वहाँ कपड़े फाड़ के चले जाते थे, दिन भर बंदर ही बंदर। तो जाड़ों में हमारा ऐसा रहता था कि सब लोग छत पे चटाई वगैरह बिछा लेते थे और दिन भर वहीं कभी स्वेटर बिना, कभी सिलाई की, कुछ भी करते थे। मतलब दिन में 1 बजे से शाम के 5 बजे तक हम लोग सब छत पे बैठे रहते थे। रीत की मम्मी, मैं, चिकी की मम्मी, योगिता की मम्मी, लकी की मम्मी, और आसपास में और भी जितने भी थे। मतलब अधिकतर आपको सब छत पे देखने को मिल जाते थे जाड़ों में। उस लोगों की कुछ क्वालिटी बताऊं तो जो भी ब्लॉग को देखेगा गुस्सा मत होना, ठीक है। कविता है ना, कविता का वेट कभी 40 से ऊपर जाता ही नहीं है। क्या बात है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कितना भी खा ले या कुछ भी कर लेना 40 से ऊपर उसका वेट जा ही नहीं सकता। अब किससे कब मुलाकात होगी ये तो कह नहीं सकते, लेकिन आजकल हमें ये सुविधा तो है कि जिससे बात करने का मन हो हम उसे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बना रखी है, जिससे मनो से कॉल मिला लो, वीडियो कॉल पे बात कर लो। लेकिन वही होता है ना, वहाँ से आने के बाद ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है और सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो रेगुलर तो बात होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोशिश रहती है कि महीने में 1-2 बार सबसे बात हो पाए। कुल मिला के इतना ही कहूँगी यार, मतलब बरेली के 3 साल कैसे कटे पता नहीं चला। किसी को मिस करूँ नहीं करूँ, बरेली के बंदर और बरेली की जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। दीपिका के हाँ, आप जब भी जाएंगे आपको लड्डू खाने को पक्का मिलेंगे। मतलब वो बेसन के लड्डू और पता नहीं कौन कौन से लड्डू बनाती है और खाना काफ़ी टेस्टी बनाती है। मनोज गोंद के लड्डू काफ़ी अच्छा बनाती है। मनोज नाम सुन के ये मत सोचना कि बॉयज़ है, क्योंकि वो हमारी फ्रेंड्स है। शुरू में मतलब हम लोगों को भी ऐसा लगता था यार मनोज नाम ना, लेकिन अब आदत हो गई है, बहुत अच्छा लगता है। हेमा दिल की बहुत ज़्यादा साफ़ है और सबसे ज़्यादा यार वो टेंशन बहुत लेती है, तो मैं उससे इतना ही कहूँगी, लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं, इसलिए टेंशन मत ले, अपनी लाइफ को फुल एंजॉयमेंट के संग जियो। पूजा हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा लंबी थी। कितनी हाइट होगी उसकी? 5 या 5-6 होगी, मतलब 5-6 या 5-7 तो हाइट होगी, 5 या 5-6 हाइट तो होगी। मतलब हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा वो लंबी थी। और कविता और मैं, हमारी हाइट सबसे छोटी थी, मतलब 5'1" थी।
बाकी सभी लंबे ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी पूजा ही थी। और पूजा है आपकी राजस्थान के झुंझुनू ज़िले की है, और लहंगा लुंगड़ी पहनना उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी सालों को भी यूट्यूब से न्यू एक्सपेरिमेंट करके खाने बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। कविता भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। स्पेशली उसने एक हरियाणवी वाली डिश बना के खिलाई थी जब मैं और हस्बैंड गए थे उसके रूम पे खाने के लिए। कौन सी थी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो ब्रेड का हलवा था या क्या था इस टाइप का, काफ़ी टेस्टी हो रहा था। पूछना है उससे रेसिपी उसकी क्या है। उषा की भी एक बेटी है रिद्धि, और अभी बेटा भी उसका हो रखा है, और बेटे का नाम तन्मय रखा है, काफ़ी क्यूट है। और रिद्धि तो बहुत प्यारी बच्ची है। रीत, दिशु और आदि। रीत बहुत सीधी सादी थी, और दिशु और आदि के बराबर शैतान कोई नहीं था। स्पेशली मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा डरते थे, क्योंकि मैं बच्चों को जितना ज़्यादा प्यार करती थी उतना ही मारती भी थी। और उन लोगों को मैंने ट्यूशन भी पढ़ा रखा है, तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा डरते भी थे। बाकी चिक्की किसी से नहीं डरती थी, चिक्की बहुत शरारती थी। और राशि बहुत सीधी है यार। राशि मतलब ना कुछ नहीं करती है, अकेले खेलती रहती है, लेकिन कभी भी उसने कोई शरारत नहीं की होगी हमारे सामने। यहाँ दीक्षा की बेटी, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत शैतान भी है। जब उसका भाई होने वाला था उसने पहले सोच लिया था कुणाल नाम रखूँगी। उसके बाद जब वो पैदा हुआ तो उसने बोला कि मैं अपने भाई का नाम आरव रखूँगी। अब वो भी 2 साल का हो जाएगा। और मेघा का बेटा कुंजू, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। और बनबसा की दीपा दी, मतलब कि प्राची की मम्मी। दी से भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। दीदी बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत सीधी सादी हैं। तो आज की जो ये वीडियो थी ये मैंने अपने उन्हीं फ्रेंड्स के लिए बनाई थी। मैंने कहा मैं याद कर लेती हूँ, देखते हैं कौन कौन ब्लॉग को देखता है। और कोई भी मेरी बात का बुरा मत मानना, मतलब जो भी मैंने बोला है जैसा मुझे लगता है वैसा मैंने बोल रखा है, इसलिए कोई भी इस बात को दिल पे मत लेना। और इस ब्लॉग को देखोगे तो कमेंट ज़रूर कर देना किस किस का नाम आ रखा है इसमें, ठीक है। और कॉल या मैसेज ज़रूर करना। हमें कोई चीज़ आसानी से मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, और किसी चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। तो उसकी जब वो मिलती है तो उसकी खुशी कुछ और होती है। इसलिए मैं अपनी सभी फ्रेंड्स को कहना चाहूँगी कि सब अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कभी कभी याद कर लिया करें, और भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे जल्द ही। मेरी किसी बात से कभी भी कोई भी हर्ट हुआ हो तो सॉरी उन सभी बातों के लिए। तुम सब दोस्तों की बहुत याद आती है, रीत की मम्मी, राशि की मम्मी एंड चिक्की की मम्मी। मिस यू यार, मिस यू सो मच। ज़्यादा बोल नहीं सकती वरना इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह देख रही थी तो सब लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब हो गई है शाम और दिया भी जलाना है, डिनर की तैयारी भी करनी है। 5:45 हो गए हैं, अंधेरा भी होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये ब्लॉग देख के कमेंट ज़रूर करना। मिस यू ऑल एंड बाय।